जी हाँ, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हम इस वीडियो में टीडीएस के बारे में समझने वाले हैं। अब टीडीएस का नाम सुनकर आपके दिमाग में आने वाले सारे सवालों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और ये सारे सवालों का मैं आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ताकि आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे इस टॉपिक के ऊपर। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन है आपको अगर इस टॉपिक में, तो आप कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। मैं अयन पतंगवाला अयन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। देखिए, टीडीएस का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है और इसको कवर करने में भी बहुत टाइम जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए क्या किया है, इस टॉपिक को 3 पार्ट में कवर कर दिया है। यहाँ पे ये टॉपिक को 3 पार्ट में हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अब हम पहले पार्ट में क्या देखने वाले हैं, मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चीज समझेंगे कि टीडीएस किस तरह से काम करता है। टीडीएस किस तरह से काम करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कि भाई टीडीएस काम कैसे करता है। यहाँ पे आपको ये पार्ट को देखकर पूरा आइडिया आ जाएगा कि भाई टीडीएस एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे इसको समझने के बाद हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है जो सीरियल नंबर 1 से 7 है, वो हम इसी पार्ट में कवर करेंगे। इसी पार्ट में कवर करेंगे जो 1 से लेकर 7 नंबर है। अब दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि भाई जिसको टीडीएस काटना है तो भाई वो अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा, वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। भाई अब जिसका टीडीएस कट चुका है तो वो एंट्रीज कैसे करेगा, वो हम चेक करेंगे। ये दोनों ही एंट्रीज हम टैली प्राइम में हमारे दूसरे और तीसरे पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। इसका रीजन ये है कि पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट अगर देखना है तो आप आसानी से उसको ओपन करके देख सकते हो। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहां पर आ जाते हैं। क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 2 लोगों को मैंने बनाया हुआ है। एक जो है मिस्टर पठान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और यहाँ पे एक गौतम अदानी जो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का ऑनर है। अब मिस्टर पठान चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब ये सर्विस क्या प्रोवाइडर हो गया। क्या समझ में आया? मिस्टर पठान ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। और यहाँ पे ये जो गौतम अदानी है भाई ये कंपनी लेके बैठा है, तो लोगों को यहाँ पे इसको लोगों की जरूरत पड़ेगा, तो इसने क्या करा है, अपनी कंपनी के लिए ये मिस्टर पठान को हायर किया है कि भाई तू क्या कर, मेरी कंपनी में चलने वाली सारी चीजों को देख और तुम 1 महीने के बाद तू अपना यहाँ पे इनवॉइस दे देना तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मिस्टर पठान को गौतम अदानी ने क्या किया है, हायर किया हुआ है, और मिस्टर पठान हर महीने इसको एक बिल दे देता है और ये गौतम अदानी इसको पेमेंट कर देता है। यही तो होता है। अब गौतम अदानी ये केस में क्या कर रहा होता है, सर्विस को रिसीव कर रहा होता है मिस्टर पठान से, तो इसको सर्विस रिसीवर भी बोला जाता है क्योंकि सर्विस रिसीव कर रही है। और यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसको प्रोवाइडर बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। तब इसके ये 2 और नाम है सर्विस प्रोवाइडर को, टीडीएस डिडक्टिव भी बोला जाता है और पेई भी बोला जाता है। और यहाँ पे जो गौतम अदानी है जो सर्विस रिसीवर है, तो सर्विस रिसीवर को टीडीएस डिडक्टर भी बोला जाता है और पेयर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विस को रिसीव किया है तो अब इसको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा मिस्टर पठान को, इसीलिए इसको पेयर बोला जाता है। और टीडीएस डिडक्टर क्यों बोला जाता है, यहाँ पे ये एक लाइन हम समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, ये बताया है कि देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, फिर से बोलिएगा, देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के, मतलब यहाँ पे देने वाला कौन है, मतलब पैसा देगा कौन, गौतम अदानी देगा। तो गौतम अदानी को गवर्नमेंट ने बोला कि देख भाई तू क्या कर, तू यहाँ पे हमारा टीडीएस डिडक्टर है, मतलब क्या, टीडीएस को तू डिडक्ट करेगा। कौन डिडक्ट करेगा? यहाँ पे टीडीएस को गौतम अदानी डिडक्ट करने वाला है, मतलब क्या, गौतम अदानी को गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि तू एक काम कर, जब भी तू टीडीएस का पेमेंट करेगा, जब भी तू ये मिस्टर पठान को कोई भी पेमेंट करेगा मिस्टर पठान को, तो तू पूरा पैसा मत देना मिस्टर पठान को, उसमें से कुछ मेरा हिस्सा अपने पास रख लेना।
10% अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट मिस्टर अदानी को बता रहा है कि जब भी तू मिस्टर पठान को पेमेंट करे तो तू पूरा मत देना, यहाँ पे कुछ मेरा हिस्सा रख लेना, और जो तूने मेरा हिस्सा रखा है वो मैंने जो तेरे को वो जो डेट बताई है ना, तो वो बताई हुई डेट पर मुझे आके जमा करा देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कुछ चीज है जो समझते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है मैंने, देखिए मिस्टर पठान ने अदानी को 1 लाख रुपए का बिल दिया है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट ने तो बताया हुआ है कि भाई अदानी आपको पेमेंट करना नहीं है मिस्टर पठान को पूरा, कितना % काट लोगे, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 10% मेरा कुछ हिस्सा काट ले भाई, तू पूरा पेमेंट मत दे। तो यहाँ पे इनवॉइस जब 1 लाख का आया तो गौतम अदानी ने क्या किया, 10,000 रुपए काट लिए 10% के हिसाब से, और सिर्फ 90,000 इसने पे किया मिस्टर पठान को। क्या समझ में आया? देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के। ये ऐसा क्यों किया भाई? गौतम अदानी को इसलिए ऐसा बोला गया है गवर्नमेंट ने कि तू सुन मेरी बात, अगर ये पैसा तू मिस्टर पठान को दे देगा तो क्या कोई गारंटी है मिस्टर पठान ये पैसे को, मतलब मिस्टर पठान के लिए इनकम हुआ तो ये इनकम को अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में बताएगा? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी है कि ये जो मान लो इनकम टैक्स रिटर्न में बता भी दिया, पर क्या कोई गारंटी है कि उस इनकम को ऊपर टैक्स भी भरेगा? अब ये मान लो मिस्टर पठान तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब ये लोगों के टैक्स की प्लानिंग करता होगा तो खुद की कैसे करेगा? तो ये इसलिए यहाँ पे गौतम अदानी को बोला कि भाई तो हम रिस्क नहीं ले सकते, गौतम अदानी तू पहले ही एक काम कर, पूरा पैसा मत दे, कुछ हिस्सा रख ले उसके अंदर से हमारा, और बाकी का पैसा तू दे दे। तो 10,000 रुपए गवर्नमेंट को गौतम अदानी दे देगा जब भी जो भी तारीख बताई, और 90,000 रुपए मिस्टर पठान को दे देगा। अब मिस्टर पठान को जब 90,000 मिलने वाले, यहाँ पे इसको 90,000 मान लो मिल गए, तो अब ये मिस्टर पठान आग बबूला हो जाएगा, बोले भाई साहब काम पूरा किया है, पैसा क्यों सिर्फ 90,000 दिया है? समझ में आया आपको? मिस्टर पठान क्या बोलेगा, भाई लाख रुपए का जब मैंने आपको यहाँ पे बिल दिया है अदानी जी, तो यहाँ पे मेरे को पैसा 10,000 रुपए कम क्यों मिला है? तो ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जाएगा गौतम अदानी के पास कि भाई क्या तकलीफ हो गया, काम बराबर नहीं हुआ है क्या? तो गौतम अदानी जी बोलेंगे, देख भाई मेरे को गवर्नमेंट ने क्या बोला है पता है तेरे को? गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो मिस्टर पठान जब भी काम करे तो तू पूरा मत दे, क्योंकि मिस्टर पठान पूरा टैक्स भरे नहीं भरे क्या गारंटी है, भरे या नहीं भरे क्या गारंटी है? तो तू एक काम कर, ये 90,000 रुपए दे और ये 10,000 रुपए इसके अंदर से काट के तू मेरे को जमा करा देना। तो तू चिंता मत कर मिस्टर पठान, ये तेरे 10,000 रुपए मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, तो गवर्नमेंट से जाके बात कर ले, मैं खीसे में रखने वाला नहीं हूँ। गौतम अदानी क्या बोलेगा मिस्टर पठान को कि भाई मैं खीसे में रखने वाला नहीं हूं, मेरे को तेरा पैसा काट के अपनी जेब में नहीं रखना, मैं तो गवर्नमेंट को तेरे नाम पे जमा करा दूंगा। लो भाई मिस्टर पठान ने भाई 1 लाख रुपए का काम किया था, तो ये 10,000 मैं आपको जमा कराने आया हूं। समझ में आया? और आपको अगर मिस्टर पठान कोई तकलीफ है तो जाओ गवर्नमेंट से जाके बात करो। तो यहां से मिस्टर पठान गौतम अदानी के पास से वापस आ जाता है। अब मिस्टर पठान जाता है गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट के पास जाके क्या बोलता है, ये क्या कर रहे हो गवर्नमेंट? अब मैं लोगों का टैक्स का पैसा, मैं लोगों से टैक्स का पैसा भरवा रहा हूं और आपने मेरा ही टैक्स काट लिया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मिस्टर पठान को गवर्नमेंट को बोलेगा कि सर क्या कर रहे हो, मैंने लाख रुपए कमाया है, आपने 10,000 पहले ही मेरा काट लिया, क्यों ऐसा कर दो सर, मेरे को पैसे की जरूरत है, अभी मेरे को दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, क्या दे दूंगा कर रहे हो? गवर्नमेंट मिस्टर पठान को क्या बोलेगा, क्या दे दूंगा कर दो, आपको तो पैसा वैसे भी देना ही है, चाहे अभी दो चाहे आप बाद में दो, तो हमने अभी कुछ लिया है, क्या प्रॉब्लम है? पर मिस्टर पठान फिर क्या बोलेगा कि सर मैं बाद में दे दूंगा। मिस्टर पठान क्या बोलेगा, सर मैं बाद में ये पैसा दे दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो? तो गवर्नमेंट ये बोलेगा, सुन मेरी बात, अगर जब तू अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करे और अगर वहां पे टैक्स तेरे को भरने का नहीं आता, मान लो जब तू इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करे, मिस्टर पठान को बोला जाता है कि अगर जब तू रिटर्न फाइल करो पैसा ना भरने का हो तो तू आके बोलना, हम तेरे को ये जो कटा हुआ पैसा है वो पूरा रिटर्न कर देंगे तेरे खाते में।
मिस्टर पठान, समझ में आया तेरे को मैं क्या बताया? तो मिस्टर पठान का दिमाग चला, फिर पूछा अगर चलो मेरे को मान लो 25,000 भरने का आया तो मैं 25 भरूं कि फिर 10 माइनस करके भरूं? तो गवर्नमेंट ने ऐसा बताया देख, मान ले तूने तेरा इनकम निकाला और उस पर 25,000 रुपये भरने का आया तो तूने 10,000 तो पहले ही भर दिया है, तो तू अब एक काम करना, 25,000 के सामने बता देना कि 10,000 देखो ये मैंने भरा है और फिर अब 15,000 जो भरने का बाकी है ये मैं भर देता हूँ। तो इस तरह से तू बता सकता है। तो क्या चीज आपको समझ में आया? मिस्टर पठान को टैक्स भरने का नहीं आएगा तो वापस उसको पैसा मिल जाएगा, और अगर मान लो भरने का आएगा थोड़ा बहुत तो वो माइनस कर देगा 10,000 रुपए को और रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट कर देगा। तो ये इस तरह का कंसेप्ट होता है टीडीएस के अंदर, जो दो लोग अपना काम करते हैं। चलिए, आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए, बोर होना नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बोर होना नहीं है। ये आपको समझ में आ गया तो एंट्रीज भी आपको सब समझ में आ जाएगी, तो बोर होना नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे सर पहली चीज क्या लिखी हुई है? पहला लिखा हुआ है कि टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड इट्स सोर्स, टैक्स हम डिडक्ट कर लेंगे किस पे? कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर। हमने कुछ सोर्स बताए हुए, उस पे ही टीडीएस कटेगा, सब पे टीडीएस नहीं कटेगा मेरे भाई। क्या समझ में आया? तो ये क्या रखा है गवर्नमेंट ने कि टीडीएस काट लो, जैसे ही इनकम कम आए तो वो टीडीएस काट लो और गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहे, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू चालू रहता है इस चीज के अंदर। ये टीडीएस है। अब क्यों काटा जाता है? तो अब आपको मालूम है कि ये रोड, डैम, ब्रिज, यह सारी चीजें भी तो गवर्नमेंट को बनानी है, डेवलप करना है। अहमदाबाद को डेवलप करना है, गुजरात को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप करना है। तो इस चीज के लिए टीडीएस वही टाइम पे काट लिया था जब आप इनकम कमाते हो, राह नहीं देखी जाती। तो ये दूसरा पार्ट कवर हुआ। अब तीसरा पार्ट क्या बोलता है? सर ये बोलता है कि टीडीएस कौन सी इनकम पर काटा जाता है, मतलब ये जो सोर्सेज है ना, सोर्सेज, इसकी बात की जा रही है। भाई कौन से सोर्स है, मतलब कौन सी इनकम है, उसको ऊपर भाई टीडीएस काट लिया जाएगा। मतलब हमको कुछ टीडीएस के सेक्शंस देखने पड़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे सेक्शंस है, लेकिन जो कुछ मैंने आपको थोड़े बहुत सेक्शंस जो रूटीन में चल रहे हैं, जो आपको काम आ सकते हैं, वो मैंने सेक्शंस यहाँ पे लिख लिया। हम वहां पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। क्या आपको दिख रहा है? देखिए, टीडीएस सेक्शंस, यहाँ पे ये सेक्शंस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शंस क्या कहना चाहता है वो लिखा है, लिमिट लिखा है कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो टीडीएस कटेगा, और टीडीएस का रेट लिखा है। आई और एच का मतलब क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई का मतलब होता है कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का भाई यहाँ पे इतना % कटेगा और एचयूएफ का भी इतना कटेगा। अगर इसके अलावा कोई है तो वो यहाँ पे कवर होगा, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। तो मतलब हम आगे बढ़ते हैं, समझने लगते हैं। हाँ, ये चीज मैंने आपको समझा दिया। देखिए, पहला मैंने कवर किया 192 सैलरी। अब आप सैलरी कमा रहे हो तो आपका हो सकता है अगर 5 लाख से ज्यादा का इनकम है तो आपका टीडीएस कटता होगा, ये आपको मालूम होगा। अब वो क्या करते हैं गवर्नमेंट कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो सारी सर्विसेज है, सर्विस लेने वाला ही टीडीएस काटता है, अभी समझा। तो मान लो ये जितनी भी सर्विसेज है ये गौतम अदानी ले रहा है। मान लो इसने किसी को हायर किया, कंपनी में कोई काम कर रहा है, अब उसका सैलरी मान लो 5 लाख के ऊपर चला गया, तो गौतम अदानी क्या करेगा? उसका जो भी वहां पे एम्प्लॉयर है, वहां पे काम करने वाला एचआर क्या करेगा कि ये 5 लाख से इनकम ऊपर जाता होगा तो पहले देखा कि भाई कितना ऊपर जा रहा है, उसमें से फिर टैक्स निकालेगा। बराबर 5 लाख से ऊपर जाएगा तो देखिएगा भाई कितना ऊपर जा रहा है, उस पर से टैक्स कैलकुलेट करेगा, और फिर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो 12 महीने में डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद वहां पे क्या करेगा मालूम है? वो हर महीने आपके सैलरी में से काटता रहेगा। तो ये एक काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मान लो गौतम अदानी ने उसके किसी भाई से पैसा लिया था कंपनी में, बराबर, तो सर्विस रिसीव किया, मान लो लोन लिया किसी से, मान लो गौतम अदानी ने उसके भाई से लोन लिया, पैसा लिया है, तो अब पैसा लिया है तो भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो जब वो इंटरेस्ट चुकाएगा तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 5,000 से ज्यादा है तो फिर उसको टीडीएस यहाँ पे इसके अंदर अगर ये है तो 10% काटना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 10% काटना पड़ेगा। फिर नीचे आते हैं, मान लो किसी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स 194C। सर ये सेक्शन क्या बोलना चाहता है कि मान लो गौतम अदानी ने सर्विस ली, मान लो लेबर की, गौतम अदानी ने सर्विस ली जॉबर की, गौतम अदानी ने सर्विस ली कोई एडवर्टाइजिंग की या ट्रांसपोर्टेशन की, ये सारी जो भी सर्विसेज अगर जब लेता है और उनको जब पेमेंट करने का आएगा तो मान लो अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर चला गया या फिर एग्रीगेट टर्नओवर 1 लाख से ऊपर चला गया तो अगर ये है तो 1% और अगर ये है तो
2%। सर नीचे आते हैं 194J पेमेंट टू प्रोफेशनल्स। मान लो ये जैसे जो सीए को हायर किया ना इसने और ये पेमेंट देने वाला था, ये वाले सेक्शन में कवर होता है 194J के अंदर। अगर मान लो ये जो सीए को हायर किया और उसको 30,000 से ऊपर पेमेंट करने का आया तो फिर इसको कंपलसरी अगर ये है तो भी 10% और अगर ये है तो भी 10%। अब मान लो यहाँ पे कमीशन या ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, गौतम अदानी ने किसी का सर्विस लिया, अब सामने वालों को कमीशन देना पड़ रहा है या किसी को ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तब वो अमाउंट अगर 15,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे ये 5% और यहाँ पे भी 5% है। उसके बाद नीचे आते हैं, या मान लो कोई रेंट पे चीज लिया, प्लांट लिया है या मशीनरी लिया है, तो जब अब वो रेंट पे जो चीज लिया और आप रेंट का पेमेंट करेंगे, गौतम अदानी रेंट पे प्लांट लिया है या मशीनरी का पेमेंट करेंगे रेंट का, तो 2,40,000 से पूरे साल के अंदर ये लिमिट क्रॉस होता है तो 2% कटेगा और यहाँ पे भी 2% कटेगा। अब मान लो कोई लैंड लिया रेंट पे या बिल्डिंग लिया है तो इस पे भी जो रेंट का पैसा जाएगा, गौतम अदानी जब पेमेंट करने के टाइम पे लिमिट 240 से पूरे साल में क्रॉस होगा तो 10% और 10% काट लेंगे। याद रखिएगा ये पैन नंबर है तो ये परसेंट है। मान लो जिसको पेमेंट कर रहा है गौतम अदानी और उनके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फिर ये सीधा 20% कटेगा, फिर चाहे कोई भी है वो। क्या यहां तक समझ में आया? हमने ये देख लिया कि टीडीएस में कौन सी इनकम को पर टीडीएस में कौन सी इनकम पर टीडीएस कटता है और उसका रेट क्या है, ये हमने दोनों चीजें देख ली है। सर आगे बढ़ते हैं, यहां पे पांचवी चीज सर लिखा है कि जो टीडीएस गवर्नमेंट को भरना है वो कब भरना है। अब मान लो टीडीएस काटा गौतम अदानी ने, तो भाई ये गौतम अदानी टीडीएस को पेमेंट करे तो करे कब, चलिए वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी एरिया, यहाँ पे है। देखिए जो टीडीएस का पेमेंट है वो हमको मंथली करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मंथली पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को मंथली पैसा चाहिए, हर महीने गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए। इसीलिए महीना खत्म होने के बाद जो 7 तारीख आएगा वो तारीख को यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा दे ही देना है। अगर 7 के बाद दोगे तो 1 महीने का ब्याज लग जाएगा 1.5%। फिर से याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1.5% ब्याज मतलब इंटरेस्ट लग जाएगा आपको अगर 7 के बाद करोगे तो यहाँ पे समझ लेते। देखिए अप्रैल में कोई भी लोगों किसी का भी टीडीएस काटा तो अप्रैल का जो टैक्स है वो मई महीना आएगा तो मई की 7 तारीख, मई के बाद जून आएगा तो जून की 7 तारीख, जून के बाद जुलाई आएगा तो जुलाई की 7 तारीख। तो यहाँ पे इस तरह से चलता रहेगा। याद ये रखना है कि भाई मार्च महीना जो होगा ना तो मार्च महीने का टीडीएस वो 7 अप्रैल को नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि अब 7 दिन मार्च महीना है, इतना सारा काम रहता है तो ये 7 दिन के अंदर तामझाम मार्च महीने का नहीं खत्म होगा। तो इसके लिए 7 अप्रैल ना होने के बदले 30 अप्रैल है। क्या है? 30 अप्रैल है। सर यहाँ पे जो पेमेंट होता है तो यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट को पैसा भर देना है, ये नहीं बताना है कि किसका टीडीएस भरा है। क्या समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में मिस्टर ए है, उसका टीडीएस जो काटा है ना, फॉर एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये मिस्टर पठान का टीडीएस काटा है तो बस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 हमने काटा था तो 10,000 रुपये भर देना। अभी नाम नहीं बताना कि किसका काटा है, अभी गवर्नमेंट को पैसे से मतलब है पेमेंट के टाइम पे, लेकिन अब नाम भी तो बताना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट बोलता है तुमको पेमेंट के टाइम पे नहीं, एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए रिटर्न मतलब डिटेल को बोलते हैं कि भाई पेमेंट तुमने जो टीडीएस का कर दिया ना तो वो पेमेंट जो तुमने किया है तो भाई किया किसका है वो तो बताओ हमको, क्या वो तो बताओ हमको। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो जाएगा क्वार्टरली, पेमेंट मंथली जाएगा मेरे भाई। हाँ तो ये कौन सा जाएगा? ये क्वार्टरली जाने वाला है। अच्छा ये कौन सा है तो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्वार्टर के खत्म होने के बाद जो महीना आएगा ना उसकी लास्ट डेट, ये रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम होगा साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से लेके जून, तो यहाँ पे देखिए 31 जुलाई है। जून के बाद कौन सा महीना आया? जुलाई आया। जून के बाद कौन सा महीना आया? जुलाई, तो 31 जुलाई लास्ट डेट। जुलाई के बाद कौन सा महीना आया? सितंबर आया, बराबर। जुलाई मतलब सितंबर को खत्म हुआ, सितंबर के बाद कौन सा महीना है? अक्टूबर आया, तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर लास्ट, अक्टूबर से दिसंबर होता है थर्ड क्वार्टर, लेकिन मैंने यहाँ से गलती से नवंबर लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर से दिसंबर थर्ड क्वार्टर है, उसका दिसंबर खत्म होगा ना तो उसके बाद यहाँ पे जनवरी जो होता है ना, जनवरी उसका लास्ट डेट होता है 31 जनवरी। चलिए क्वार्टर 4 में हमको कुछ याद रखना है।
क्वार्टर 4 में हमको कुछ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? देखो, जनवरी से मार्च का क्वार्टर होता है। अब मार्च के बाद महीना कौन सा आता है याद करो, अप्रैल, और उसका लास्ट डेट 30 अप्रैल। देखो यहाँ पे 30 अप्रैल ना होके 31 में है। सर क्यों? मैं आपको बताता हूं। याद करिए, टीडीएस का जो पेमेंट था उसका लास्ट डेट था मार्च महीने का। हम पेमेंट कब करते थे? 7 अप्रैल ना होने के बदले 7 अप्रैल ना होके 30 अप्रैल को हम पेमेंट करते थे। तो मान लो 30 अप्रैल तो पेमेंट का लास्ट डेट है मार्च महीने का, तो फिर एक काम ये भी 30 अप्रैल वो भी 30 अप्रैल, एक साथ दो काम कैसे होगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, क्वार्टर 4 का जो जनवरी से मार्च का है ना, तो इसको गवर्नमेंट ने बोला भाई 30 अप्रैल ना होके तुम 31 मई तक करना। कब करना? 31 मई तक करना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और अगर आप ये डिले करोगे, अगर ये टीडीएस रिटर्न डिले करोगे तो एक दिन का 200 रुपए लेट फी है मेरे भाई। अगर 4 दिन लेट करते हो आप तो आपको सीधा सीधा गवर्नमेंट को 800 रुपए जमा करा ही देना है। तो सोचना ही नहीं है क्या जमा कराना है, 800 रुपए। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद वाले टॉपिक पे चलते हैं। कहां पे आए हम? यहाँ पे। अब मैं और आप कैसे मान ले कि सामने वाले ने टीडीएस भरा है गवर्नमेंट को? फॉर एग्जांपल मिस्टर पठान की बात करें, मिस्टर पठान कैसे मान ले कि गौतम अदानी ने सही में वो टैक्स जो काटा था 10,000 वो भरा ही है? हो सकता है उसने अपनी जेब में रख लिया, ना भी भरा हो। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? अब मिस्टर पठान जाएगा गौतम अदानी के पास कि सर टीडीएस काटा है, तो भाई क्या है, मतलब किस तरह से, अब मैं कैसे मान लूं? तो गौतम अदानी अब ये तो नहीं बोल सकता कि यार तेरे को तो भरोसा ही नहीं है, तू तो कैसी बात कर रहा है, इतना पुराना रिश्ता है और तू ऐसी बात करता है। ऐसी सब बातें तो हो नहीं सकती, कुछ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो समझते हैं यहाँ पे आगे। चलिए नीचे आ जाइए, चलिए नीचे आ जाइए। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए गौतम अदानी जिसने टीडीएस काटा है, ये भाई साहब को मिस्टर पठान को एक अगर सैलरी अगर वो लेता है तो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 देना पड़ेगा। या नॉन सैलरी, जैसे अपने केस के अंदर वो प्रोफेशनल 194 जे में टीडीएस काटा था, तो यहाँ पे फॉर्म 16A करके आता है। गौतम अदानी को ये ट्रेसिस की वेबसाइट पे से निकाल के देना पड़ेगा। मिस्टर पठान को फॉर्म 16A देना पड़ेगा। अब मान लो मिस्टर पठान, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों के बीच में रिश्ते बिगड़ चुके हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में अभी काम बंद है। अब मिस्टर पठान जाता है गौतम अदानी जी के पास, तो गौतम अदानी इसको भाव नहीं देते, बराबर है। तो क्या अब इसको 10,000 रुपए काटा है वो मिलेगा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टीडीएस जिसने काटा है मतलब गौतम अदानी अगर प्रूफ नहीं देता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मिस्टर पठान क्या कर सकता है, उसका इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर सकता है और वहां पे फॉर्म 26A करके वहां पे पड़ा होता है और वो उसको डाउनलोड करेगा तो दिख जाएगा। अगर सही में गौतम अदानी ने वहां पे टीडीएस जमा करा है तो मिस्टर पठान को अपने 26A में दिख जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे गौतम अदानी ने टीडीएस जमा करवा दिया था। क्या समझ में आया? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर्म 16 इसको देना पड़े कंपलसरी, पर अब नहीं देता तो क्या करें? मिस्टर पठान अपने 26A में भी देखेगा तो काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कटा हुआ टीडीएस हम गवर्नमेंट के पास से वापस ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जांपल में बताया था कि जो मिस्टर पठान है वो गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट ने इसको सामने से कहा है कि सुन मेरी बात, तू अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो तू फाइल करने वाला ही है, तो तू वहां पे देखना तेरा जो टैक्स जो तेरा इनकम है, अगर वो इनकम पे अगर कोई टैक्स भरने का नहीं आता तो हम तेरे को ये तेरा पूरा टीडीएस है वो तेरे बैंक अकाउंट में रिटर्न कर देंगे, तेरे बैंक अकाउंट में रिटर्न कर देंगे। अगर मान ले अगर तेरे को फिर टैक्स भरने का आता है तो फिर तेरे को एडिशनल भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तूने ऑलरेडी हमको पैसा तो भर ही दिया है। तो इस तरह से तू अपना टैक्स जो है वो सेट कर सकता है। क्या समझ में आया? पूरा टीडीएस का कंसेप्ट किस तरह से समझाया मैंने। आशा करता हूं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।